Thank you, honorable member. Thank you. Shri Kunwar Ratanjit Pratap Narayan Singh. Shri Kunwar Ratanjit Pratap Narayan Singh. सर मैं उप सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक किसान को आपने आज एक मौका दिया कृषि पर बोलने का। आज मैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि आज भी मैं किसानी करता हूं और खुद खेती करता हूं। बाकी जैसे लोगों के लिए खेत भले हो सकता है पर खेत पे नहीं जाते हैं। मैं जब भी पडरौना में रहता हूं तो अपने खेत पे जरूर जाता हूं और रोजाना मेरा परिवार का व्यक्ति कोई खेती करवाता है। तो आज आपने एक पूर्वांचल के व्यक्ति को एग्रीकल्चर पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ी बातें हमने विपक्ष के बारे में सुनी। मैं सिर्फ कुछ चंद बातें, क्योंकि आंकड़े जो मदन राठौर जी ने दिए हैं मुंह बंद करने के लिए वो बहुत है, तो उससे ले ज़्यादा आंकड़ों के सामने मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं। पर मैं समझना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि तीसरे बार हारने के बाद अब हम 3-4 चीज़ों की ही बात विपक्ष से सुनते हैं। और जैसे तीसरे बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो अब इनको अन्नदाता भी याद आता है, क्योंकि अन्नदाताओं ने ही इनको 3 बार विपक्ष में रखा है। आज पिछड़ों की बात इनको याद आती है, इनको याद आती है एमएसपी की बात याद आती है। तीसरे बार हारने के बाद आज अन्नदाता हो, पिछड़ा वर्ग हो, एमएसपी हो, ये सब बातें इनको याद आज ही आ रही हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, अन्नदाताओं ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, ट्राइबल्स ने इनको तीसरे बार विपक्ष में बैठाया है। परंतु सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं। बड़े बड़े फिगर्स विपक्ष ने बताया कि हमने ये इतना कम हो गया, उतना ज़्यादा बढ़ गया, ये हो गया। 2013 और 14 में बजट एलोकेशन खेती के लिए कितना था, इस पे कोई चर्चा नहीं था। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। खेती और ओबीसी और बाकी लोग के जो आप लोग की कार्रवाई है, इसके लिए वजह से मैं यहाँ इधर उपस्थित हूँ, समझे। और सुनिए, सुनते जाइए। 2013-14 में कितना था एलोकेशन मैडम? 21,934। 21,000, चलिए 22,000 मांग लेते हैं। 22,000 करोड़ इन्होंने खेती के लिए आवंटन किया था। और इस बार कितना किया है? 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, 5 गुना। कितना सुनाई दिया भैया? कितना? 5 गुना। कितना भैया जयराम रमेश जी? कितना? 5 गुना। हाँ। और वो लोग किसानी पे बात कर रहे हैं जिनको तोरा और तोरी में फर्क नहीं पता चलता है। किसानी पे वो बात कर रहे हैं कि तोरा और तोरी का रंग क्या होता है, वो बातचीत नहीं कर पाएंगे। और मैं, एक हरियाणा के नेता कह रहे थे कि भाई एमएसपी का क्या हुआ, हमारे सरकार ने सिर्फ 23% गेहूं खरीदा। अरे भैया, इनको अगर गेहूं की खेती करते तो जो सबसे गरीब किसान भी होता है, गेहूं बोता है, तो साल भर के लिए अपना गेहूं पूरे साल के लिए रख लेता है घेली में। अब इनको गेहूं कभी बोए हो तब तो जाने, तो सारा एमएसपी कैसे दे देंगे? अरे ये छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, अरे भाई जो किसान है चौधरी साहब, खेती करते हैं तो कुछ घरवा पे रखल जाला ना गेहूं धनवा, या सारा एमएसपी में बटा जाला? कमाल बा कि कैसे एमएसपी में 23% उठाया, उतना नहीं उठाया। मैं तो पूर्वांचल से आता हूं, गन्ना किसान खुद हूं। आज जब से केंद्र और प्रदेश में, हाँ भाई, मेरे पिताजी थे राजा, अब कोई राजा नहीं है, आप अपने को राजा बनाते रहो। नहीं, मत बोलो सर।
मैं आपको साफ तौर से बताना चाहता हूं, ये भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। अरे इनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत हो सकती है, हो बहुत अच्छी चीज है, इनको नफरत है। अब तो ये कमल को भी गाली देने लग गए हैं और इसलिए इनको मालूम नहीं है कमल किसका सिंहासन है। उपसभापति महोदय, मां सरस्वती का है और मां सरस्वती क्या देती है? सद्बुद्धि और ज्ञान। उसकी कमी रहेगी, इसके कमी की वजह से आज ये बात नहीं कर पाते हैं कि सद्बुद्धि वाली बात नहीं करेंगे। भ्रम के कारण और अन्नदाताओं को और किसानों को, आज गन्ना किसान अगर कुशीनगर में अगर वक्त पे गन्ना गिराता है, सही मूल्य मिलता है और 15 दिन के अंदर पेमेंट किसान को, गन्ना किसान को मिलता है, उसके बारे में नहीं चर्चा करें। मैं साफ तौर से तमाम और मुद्दे थे, पर तमाम लोगों ने, हमारे नागर साहब ने भी बहुत विस्तृत जानकारी दी। फसल बीमा योजना की बात हुई, उस पर चर्चा नहीं करी। कमियां हैं। अरे भाई, तुम्ही ने फसल बीमा योजना कर दी होती, फसल बीमा योजना क्यों नहीं की? आपने किसान क्रेडिट कार्ड में कितने पैसे दिए? आपने सॉइल हेल्थ कार्ड कितने दिए? आपके टाइम में अच्छा सॉइल हेल्थ कार्ड तो होता ही नहीं था आपके टाइम में, क्योंकि खेती से क्या मतलब है, भाषण देने रहता है। आज 23 लाख से ज्यादा लोगों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है। और किसान सम्मान निधि के बारे में तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की। ये अच्छा कार्यक्रम है, खराब कार्यक्रम है? विपक्ष ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। 11 करोड़ किसानों को आज 3.20 लाख से ज्यादा किसानों को पैसे मिल रहे हैं। उसके बारे में क्या अच्छा कार्यक्रम है, खराब? ये कौन सी कार्यक्रम है? इस पे कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इनको किसानों से मतलब नहीं। इनको सिर्फ अगर मतलब है किसी तरह भ्रम से, अंत में, समय मेरा खत्म हो गया, अंत में यही कहना चाहता हूं कि मैं माननीय कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा, और हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह आपने मध्य प्रदेश की खेती को बदल के पंजाब से आगे ले गए थे, इसी आने वाले समय में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों में उनके धन्यवाद सम्मानीय सदस्य, देश की खेती को आप आगे ले जाने का काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री। एक मान मैं करना चाहता हूं, पूर्वांचल से आता हूं। एक जमाने में चीनी की कटोरी, हमें कहा जाता था कि सारा गन्ना की फैक्ट्रियां और गन्ना हमारे यहाँ होता था। प्राविधान अगर इस बजट में या आगे चल के बजट में किसी कोई स्कीम लानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर फैक्ट्रियां, गन्ने की फैक्ट्रियां, वो पडरौना में लगे, कुशीनगर में लगे, महाराजगंज में लगे, देवरिया में लगे, गोरखपुर में लगे, इस इलाकों में फैक्ट्री और लगेगी तो गन्ना किसान और खुशहाल होगा। आपने मुझे मौका दिया, इसके हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल